हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 28 सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस। लेट्स स्टार्ट विद सफिक्सेस. इंग. द स्ट्रोक ng is generally employed in the representation of ing. ing के लिए हम क्या बनाते हैं? n का डार्क फॉर्म for ing, where this stroke cannot be written or where if written an awkward joining would result, a light dot is used to represent the suffix ing. और जहाँ पर बनाना पॉसिबल ना हो, नहीं बना सकते, awkward joining है, तो वहाँ पर हम इसको as suffix dot एज अ सफिक्स यूज करते हैं. जैसे हमने प्रीफिक्स में कन कम के लिए डॉट यूज किया एज अ प्रीफिक्स, ऐसे ही इंक के लिए एक लाइट डॉट यूज करते हैं एज अ सफिक्स. सफिक्स क्या? जो बाद में आता है, वर्ड के बाद में आने वाले को सफिक्स कहते हैं. द डॉट इंक इज रिटन आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स एंड डाउनवर्ड आर. किसके बाद? लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स, मतलब P, T, J, हे and downward R. As in paying, तो पे बनाया, डॉट लगा दिया for ing as a suffix to it. Tying, उसी के नीचे ing का डॉट लगा दिया above the line T. Etching, owing, hearing, H का टिक, डाउनवर्ड आर विद ing का टिक, ing का डॉट एज अ सफिक्स हियरिंग. स्प्लटरिंग, स्पल को डबल किया टर के लिए और ing का डॉट. नेक्स्ट रूल इज आफ्टर सर्कल ns, आफ्टर k and g hooked for f or v and after an upstroke finally hooked. इन सब के बाद भी क्या है? हम ing सफिक्स यूज कर सकते हैं. एज इन प्रंसिंग, पर लगाया above द लाइन ns सर्कल और ing का डॉट एज अ सफिक्स इज यूज्ड हियर. कफिंग, k with f hook, ing used as a suffix above the line. Waning, way on the line n hook with ing suffix dot. Next rule is after a half length or a double length stroke where no angle would be obtained by the use of stroke. हाफ लेंथ और डबल लेंथ स्ट्रोक में जहाँ एंगल नहीं बन रहा है, वहाँ पर हम ing का हुक, ing का डॉट लगा सकते हैं. एज इन ब्रूडिंग, यहाँ पर बर हाफ हुआ फॉर द सेक ऑफ डी और ing का डॉट लगा दिया. नेक्स्ट है fidgeting, fidgeting, f through the line, j half और ing का डॉट एज अ सफिक्स. matting, m above the line half for t and ing का डॉट एज अ सफिक्स. नेक्स्ट fielding, f through the line, l downward half for d, ing as a suffix is used here. Muttering, m double for ter, ing as a suffix is used here. Next rule is generally after a contracted logogram. As in logogram means remember हम बनाते हैं outline on the line बर, उसके साथ ही ing का डॉट एज ए सफिक्स यूज करेंगे तो वो क्या जाना जाएगा? रिमेंबरिंग. कमिंग सेम है, थैंकिंग, बट द स्ट्रोक n इज एम्प्लॉयड. अब कहीं पे स्ट्रोक भी लगेगा. एज इन विशिंग, विश हम बनाते हैं थ्रू द लाइन, उसमें हम डॉट सफिक्स यूज नहीं करेंगे. कॉलिंग, इसमें जो है पूरी एनजी का स्ट्रोक लगेगा. हैविंग, सरप्राइजिंग. क्लियर है? नेक्स्ट रूल, द डॉट ing कैन नॉट बी यूज्ड मीडियली. मीडियली ing का डॉट यूज नहीं होता. देयरफॉर द स्ट्रोक ng इज रिटन इन इंग्ली. जब बीच में आएगा तो वो पूरा स्ट्रोक बनेगा. पढ़ेंगे. एडमायरिंग, एडमायरिंग में हमने बना दिया डी एम डाउनवर्ड आर with ing suffix, but in admiringly d above the line, m upward r, ng with downward l. Clear है? Next is deserving, इसमें बन गया
D, S are upward with V hook, ing suffix is used here. But in deservingly, D, S, upward R, V, N, NG, downward L is used here. तो यहाँ पर इन केसेस में जहाँ बीच में ing आएगा वहाँ पर सफिक्स डॉट नहीं यूज होगा. नेक्स्ट इज wherever ing would be represented by a dot, ing is indicated by dash. अब ing would be represented by a dot और ings is indicated by a dash. अब कहीं कहीं जगह पर उसका ings फॉर्म भी यूज होता है एज एन एचिंग्स. तो हम क्या करेंगे, एस को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम जगह पर डॉट की जगह डैश यूज करेंगे, लाइक डैश. तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ings, एचिंग्स. नेक्स्ट है स्क्रैपिंग्स. स्कर with p on the line finish, ings is used here as a suffix. Next is plottings. Pull half for the sake of t above the line and ings dash is used here. Windings. Weigh half for the sake of d and above the line and ings dash is used here. Rinsings. Through the line r and s circle and ings dash is used here. Next termination are there. lt. lt अब ये कैसे करेंगे, इसमें पढ़ते हैं रूल फॉर इट. lt, ilt, arit, orit, lt and similar terminations are expressed by disjoining the stroke immediately preceding the termination. As in मतलब उसको अलग कर देंगे, डिसजॉइन कर देंगे तो वो लिट्टी रिटी के लिए पढ़ा जाएगा. अभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा. फॉर्मेलिटी. एफ बनाया, आर डाउनवर्ड बनाया, एम को डिसजॉइन कर दिया फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एलिटी. एलिटी को एक्सप्रेस करेगा तो हमें इसमें एल और टी नहीं बनाना पड़ेगा. दिस इज द रूल. ठीक है. नेक्स्ट है बारबैरिटी. बी अपवर्ड अबव द लाइन बी अपवर्ड आर डिसजॉइंट बी इज यूज्ड. क्योंकि नेक्स्ट प्रेसिडेड क्या है, नेक्स्ट टर्मिनेशन क्या है, रिटी. तो हम उसको लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को जो है वो डिसजॉइन कर देंगे उस वाले स्ट्रोक से, तो वो लिटी रिटी के लिए पढ़ा जाएगा. नेक्स्ट है नोवेलिटी. अबव द लाइन एंड डिसजॉइंट वी इज यूज्ड हियर टू एक्सप्रेस द लिटी. नेक्स्ट है फ्रीवॉलिटी. फर थ्रू द लाइन disjoint v is used for litty. Visibility. F S circle through the line, disjoint b is used here for litty. Majority. M upward, J disjoint here for litty. Clear है. Next is logical और logically. अब end में suffix आ रहा है logical और logically. It is expressed, logical and logically are expressed by a disjoint J. Okay. As in genealogical or genealogically, j n on the line, disjoint j is used for logical or logically. Clear है. Next is mythological. Mythologically, m above the line, id through the line जाते हुए j disjoint for it. Next is meant. Meant is as a rule expressed by m half with n hook on the line. ठीक है. meant पढ़ते हैं इसको. as in sentiment. सेंटी बनाया, s circle n with t on the line और meant यूज किया m half for t with n hook. agreement. गर above the line with same meant is used here. if this sign does not join easily. अगर किसी स्ट्रोक में फ्लुएंट आउटलाइन नहीं बन पा रही है, इसी जॉइनिंग नहीं है, however the contracted form of anti may be used. तो इसकी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कि n को हाफ करके उसके साथ ज्वाइन कर देंगे. एज इन इम्प्रिजनमेंट. m पर थ्रू द लाइन s सर्कल n. अब इसके साथ अगर हम MNT बनाएंगे तो वो बड़ा ऑकवर्ड से जॉइनिंग होगी, उसका हाफ हम पढ़ नहीं पाएंगे. तो ऐसे केसेस में ऐसी जगह पर जहाँ पर जॉइनिंग इजी नहीं है, हम इसका हाफ फॉर्म ऑफ n यूज़ करेंगे फॉर मेंट. क्लियर है. नेक्स्ट है कमेंसमेंट. कम का डॉट n स्ट्रोक s सर्कल एंटी हाफ फॉर मेंट. नेक्स्ट इज रिफाइनमेंट. r अपवर्ड f
full stroke with n hook and mnt के लिए nt is used here. Preferment per with f hook r upward nt used for ment. क्लियर है, joined है ये सारे. नेक्स्ट है mental, mentally, mentality. Mental, mentally and mentality are expressed by disjointment. अब हम इसको डिसजॉइंट करके लिखेंगे तो वो किसके लिए पढ़ा जाएगा, ज्वाइन करके लिखेंगे तो मेंट के लिए पढ़ा जाएगा, और डिसजॉइंट करके लिखेंगे तो मेंटल, मेंटली एंड मेंटालिटी के लिए पढ़ा जाएगा. नेक्स्ट एज इन फंडामेंटल और फंडामेंटली. फंड लिखा ऑन द लाइन एफ हाफ एंड विद एन हुक ऑन द लाइन, एंड मेंटल के लिए disjoint mnt is used here. Instrumental, instrumentally, instrumentality. Instrument बनाया through the line, instru बनाया through the line and meant disjoint here for instrumental, instrumentally और instrumentality. ठीक है. नेक्स्ट है ली. ली is expressed by upward l, joint और disjoint. ये दोनों फॉर्म यूज हो सकती हैं यहाँ पे, एज इन chiefly. J through the line with F hook, downward L is used here. Friendly, friend बनाया on the line, upward L disjoint here. और the hook L is employed. और hook L जैसे हमने पढ़ा था तो वो भी यूज कर सकते हैं with essential dot vowel at the end. As in deeply, D through the line, pull. Clear है for deeply. Positively, P above the line, S circle T with bull. Clear है. Next है ship. Ship is expressed by a joint or disjoint ish, as in friendship. Friend बनाया on the line, ish join कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेंडशिप. उसमें p नहीं लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट है सिटीजनशिप. S सर्कल T थ्रू द लाइन, S सर्कल एंड स्ट्रोक इश फॉर शिप. नेक्स्ट है स्कॉलरशिप. S सर्कल के लर के लिए a downward L is used here and ship के लिए disjoint ish is used. जहाँ पर joining possible नहीं होती वहाँ पर हम उसको disjoint कर देते हैं in this case, ship case. ठीक है. Next है leadership. L through the line dar, ship is disjoint here for ship, ish is disjoint here for ship. Next है fullness and lessness or looseness. Fullness is expressed by disjoint fs, disjoint, as in usefulness. use बनाया, fs disjoint with this तो क्या बन गया, usefulness. नेक्स्ट है carefulness. care बनाया, कर on the line, fs disjoint with it for fullness. gratefulness. gar with t on the line, disjoint fs is used for fullness. Next है lessness and looseness are expressed by disjoint ls, as in heedlessness. heed बनाया, h upward through the line is used here with d, ls is disjoint here. hopelessness. h upward on the line with p, disjoint ls is used here for lessness. sedulousness. sedu on the line बनाया and looseness के लिए ls upward is used, disjoint here. ward, what, vote and yard. ward, what or vote and yard are expressed by a half-sized way for way sound and y respectively, as in the words backward. b above the line, k with half way is used here for what, stalwart. st loop with l above the line and way half for what. Clear है. next है brickyard. bar through the line, k with ye half for yard. Clear है. next compound words. compounds of here, there, where etc are written as follows. पढ़ेंगे here in. हेयर ऐसे ही बनता चला जाएगा और उसके साथ ही कंपाउंड वर्ड्स जुड़ते जाएंगे. हेयर इन के लिए पूरा बनाया एन. हेयर ऑन के लिए हुक बनाया एन का. हेयर एट इसके लिए टी बनाया. हेयर टू का हुक बनाया. हेयर ऑफ के लिए एफ पूरा बनाया. हेयर विद के लिए भी दी पूरा बनाया. और सिमिलर ही आगे की आउटलाइंस में भी बनेंगे. पढ़ते हैं. देयर इन, देयर ऑन, देयर एट,
देयर टू, देयर ऑफ, देयर विद। नेक्स्ट, वेयर के लिए वेयर वाला जो हमने फॉर्म पढ़ा है, वे के साथ आर, हुक फॉर्म डब्ल्यू एच का, उसके साथ इन, वेयर ऑन, वेयर एट, वेयर टू, वेयर ऑफ, वेयर विद। So these are the four exercises from 107 to 110। ये आपको मैं अगले वीडियो में दूंगी। आज इसमें हम पढ़ते हैं phrases। You will be able to, you Alfred be able to, clear है, on the line। Next, we are able to, we upward are able to, on the line। At the same time, at बनाया, दी का टिक बनाया, same इसको हाफ किया, फॉर द नेक्स्ट टी के लिए सेम टाइम, और आगे का जो एम आया वो फुल आएगा। आगे की आउटलाइंस में भी यही बनेगा, अबव द लाइन एट सेम, एट सम टाइम, ठीक है। एट टी बनाया अबव द लाइन, एस सर्कल, एम हाफ फॉर अनदर कमिंग टी, एंड एम स्ट्रोक फुल। Next is for some time, F above the line, S circle, M half for T, and M stroke normal। This was, this बनाया और उसके साथ ज्वाइन कर दिया was, way upward and S circle। That was, that बनाया उसके साथ way upward और S circle above the line। According to the कर half above the line and दी का tick। क्लियर है? ये एक्सरसाइजेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। डिक्शनरी एक्सरसाइज भी मैं उसी में डाल दूंगी। तो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर की इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। सफिक्स इंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक एनजी वेयर कन्वीनियंट, अदरवाइज बाय अ लाइट डॉट। सफिक्स इंग्स represented by the strokes ngs where convenient, otherwise by a light dash। Suffix lt etc represented by disjoining the stroke immediately preceding the termination। Clear है? Suffix logical or logically represented by disjoining the stroke j। Suffix ment meant is represented by the sign ment where convenient, otherwise n is hard for t। Suffix mental, mentally, mentality is represented by disjoint ment। Suffix li is represented by the stroke upward l or downward l wherever is convenient, or by a form hook for l। Suffix ship is represented by the stroke ish। Suffix lessness or looseness is represented by disjoint ls। Suffix fullness is represented by disjoint fs। Suffix ward etc and yard is represented by half-sized way and ye respectively। These are the compounds हमने पढ़े, जनरली फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द आउटलाइंस फॉर द सेपरेट वर्ड्स। क्लियर है? सो दिस इज द चैप्टर नंबर 28, सफिक्स एंड टर्मिनेशंस। क्लियर है? अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।